पूरी तरह से सुन के समझ के रखना है। पेपर में हर क्वेश्चन का हर पार्ट और हर पार्ट का हर सब पार्ट नए पेज पे बिल्कुल टफ नहीं खाना। आई क्या पे 7A सवाल था, 2 लाइनों में खत्म हो गया। आप नीचे देखने 3 जगह। आपका पेपर होता है ई मार्किंग बेसिस पे। ई मार्किंग आपके स्क्रिप्ट्स की इलेक्ट्रॉनिक मार्किंग होती है। एआई मार्किंग नहीं कह रहा मैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मार्किंग नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉनिक मार्किंग हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक मार्किंग का मतलब ये है कि आपने लाहौर में जाके पेपर दिया, इस्लामाबाद जाके पेपर दिया, किसी और जगह पेपर दिया, आप जिस मर्जी सेंटर में आपने पेपर दिया, आपके पेपर फिजिकल पेपर इकट्ठे होंगे, उसको स्कैन किया जाएगा, हर सफ़े का एक थंबनेल बनेगा और उसको कंप्यूटर में फीड कर दिया जाएगा। फिर कराची में जो आपके चेकर्स बैठे होंगे, फॉर एग्जांपल 4 चेकर्स हैं जिन्होंने पेपर चेक करना है, तो एक चेकर के पास क्वेश्चन नंबर 2 आया, 7 आया, 8 का ए पार्ट आया और शायद 11 का बी पार्ट आया। अब प्रोग्रामिंग सारी हुई हुई है। जब वो बैठे हुए होंगे तो फॉर एग्जांपल वो सवाल 2 चेक कर रहे हैं ना, तो उनके सामने एक शीशे की स्क्रीन पे हर बच्चे का सवाल नंबर 2 आ रहा है। सवाल 2 उन्होंने अच्छी तरह से देखा, सॉल्यूशन उसका अच्छी तरह से देखा, बस हर बच्चे के नंबर टिक करने हैं, उन्होंने नंबर सिस्टम में एंटर करने हैं, नेक्स्ट करना है, अगला वाला बच्चे का स्क्रिप्ट आ जाएगा। उन्हें नहीं पता वो किस बच्चे का पेपर चेक करें। हर उस बच्चे का क्वेश्चन नंबर 2 उनके सामने आ जाएगा जिसका क्वेश्चन नंबर 2 स्कैन हुआ था, और स्कैन करने वालों को पता था कि क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आपका पेपर जितना समटाइम मैस हुआ होता है, उसमें मुश्किल होता है ढूंढना कि क्वेश्चन नंबर 2 आपने कहाँ किया था। तो ये जो आपको शीट मिलेगी ना, इसमें ऑफिशियली आपके पास ऊपर 3 बॉक्सेस बने हुए होंगे, यानी यहां से आपकी राइटिंग का टाइम शुरू होगा। राइटिंग की जगह लेफ्ट राइट आपके पास मार्जिन्स लगे हुए होंगे। दिस इज द प्लेस जहां आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है, पार्ट नंबर लिखना है, सब पार्ट नंबर लिखना है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 7A का पार्ट 2 कर रहे हैं तो आपने लिखना है 7A2। अगर खाली 7A कर रहे हैं और उसमें कोई फर्दर पार्ट नहीं है तो 7A, और फर्स्ट करें खाली क्वेश्चन नंबर 7 है और उसमें कोई सब पार्ट्स ही नहीं है तो आपने यहां 7 लिखना है। लिखते गए अगले पेज पे, अगले पेज के टॉप पे दोबारा से आपने 7 लिखना है। एक जुमला पूरी तरह से सुन के समझ के रखना है। पेपर में हर क्वेश्चन का हर पार्ट और हर पार्ट का हर सब पार्ट नए पेज पे करना है। बिल्कुल टफ नहीं खाना। आई क्या पे 7A सवाल था, 2 लाइनों में खत्म हो गया। आप नीचे देखने इतनी जगह है, और टीचर ने कहा कि 7B अगले सफे पे लेके जाना है, तो अगले सफे पे लेके जाना है। कोई तरस नहीं खाना उनके पास कि इतना सारा पेज इनका जाया जाएगा, क्योंकि 7A का एक अलग इमेज है जो स्कैन होकर अलग थंबनेल बनना है, और 7B शायद किसी और बंदे ने चेक करना है। शदीद मजबूरी हो तो फिर सवाल मिक्स कर सकते हैं। अगर 7A और B ऐसा है कि ए में एक बात और बी में उसी का आगे से जवाब देना है, तो मोस्ट प्रॉब्ली फिर चेकर भी सेम होगा। तो ऐसे में क्या करना है, फर्स्ट 7A और 7B आपके जिम्मे, आपको एक ही सफे पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे लाइंस लगी हुई हैं, आपने सबसे पहली लाइन में लिखा पार्ट A एंड बी, ताकि जब स्कैन हो तो आपका थंबनेल देखें, क्योंकि होना क्या, स्कैन एक इंसान ने करना है और उस इंसान ने कंप्यूटर को लोकेट करना है कि ये जो मैंने सफा स्कैन किया था ये 2A था, ये 7B था, उसने मार्क करके उसको रेलेवेंट जगह पर रख देना है। उसके बाद इस इंसान का काम खत्म हो गया और कराची में बैठे एग्जामिनर के पास क्वेश्चन नंबर 2 पूरे पाकिस्तान के सारे बच्चों का सामने आ गया। तो जिसका स्कैन नहीं हुआ होगा वो चेक नहीं होगा। आपका सवाल 2 एक सफे से अगले सफे पे गया और आपने उसको ऊपर टॉप पे नहीं लिखा नंबर दोबारा से, तो गुमान ये है कि स्कैन करने वाला ना उस सफे को स्कैन करके बाद में खुद कंफ्यूज हो रहा होगा, पता नहीं बच्चे ने क्या किया, ऊपर तो कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर बहुत ही अच्छा इंसान हुआ तो थोड़ा सा पीछे ध्यान से देख लेगा और मार्क खुद ही से लिख देगा ये क्वेश्चन नंबर 2 है। लेकिन अगर वो अच्छा ना हुआ तो आप नंबर लूज कर सकते हैं।